प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आज बृहस्पति भगवान की आप बहुत ही दुर्लभ और समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को सुनोगे। बृहस्पति भगवान की इस कथा को सुनने से भक्तों की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं बृहस्पति भगवान की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तो चलिए ये बड़ी ही दुर्लभ और हितकारी कथा को पूरे श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में एक बड़े ही हितकारी राजा हुए थे। वह राजा बहुत ही दयालु और स्वैच्छिक मन का था। वह हमेशा गरीबों की सहायता और जरूरतमंदों को दान किया करता था। जिससे वह ये दान करता था, जो उसकी पत्नी थी उसे ये दान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपने पति की इन आदतों से मानो बिल्कुल परेशान हो गई थी और वह चाहती थी अगर हमारे पास धन ही ना रहे तो मेरा पति फिर क्या दान करेगा। वह हर समय इसी मन में सोच के साथ अत्यंत दुखी और दरिद्र होने का सोचा करती थी और वह खाना अपने भी घर देना का नहीं चाहती थी। इससे वह बहुत दुखी थी। एक दिन राजा कहीं घूमने के लिए गए हुए थे तो उसके घर पे एक साधु आए। तब ब्राह्मणी ने साधु को आते ही प्रणाम किया और सारा वृत्तांत सुनाया कि मेरा पति इतना दान करता है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा सारा दान ही छीन हो जाए। साधु ने कहा, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा धन है, जो अपनी लड़कियों का विवाह नहीं कर सकते, कुंवारी कन्याओं को, उन्हें बांट दो, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को दे दो। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है हमारा यश बढ़े, लेकिन ऐसा तो मैंने तुम्हें ही देखा है। लेकिन वह ब्राह्मणी अपनी जिद पर अड़ी रही और साधु से कहा कि मुझे इसका कोई उपाय बताइए जिससे हमारे पास ना ही धन रहेगा और ना ही हम किसी को देंगे। तब साधु वेश्य ने उसे तथास्तु कहा और कहा कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को तुम्हें क्या करना है, सुबह उठ के ही सबसे पहले पीली मिट्टी से अपने सर को धोना है और फिर नहाना है और अपने घर में सुबह उठते ही लीपना है, कपड़े धोने हैं। इतना तुम 7 बृहस्पतिवार करो, इतने से ही तुम्हारा सारा धन क्षीण हो जाएगा। और इतना कहकर साधु वेश्य वहाँ से चले गए। साधु वेश्य के चले जाने पर ब्राह्मण की पत्नी ने साधु के अनुसार ऐसा ही किया। जैसे ही 3 गुरुवार बीते थे, उसके घर से समस्त धन छीन हो गया। जैसे ही वह ब्राह्मण घूमकर आया तो उसने अपनी पत्नी को बिल्कुल देखा कि हमारे घर में तो एकदम निर्धन, कुछ भी नहीं बचा है। तो उसने अपनी पत्नी को, इस प्रकार वह बिल्कुल निर्धन हो गए। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी, वह नित्य प्रति स्कूल जाया करती थी। एक दिन उसने रास्ते में कुछ स्त्रियों को गुरुवार व्रत कथा करते हुए और व्रत करते हुए देखा। वह वहीं पर बैठकर उनकी कथा सुनी और उनसे प्रसाद ग्रहण कर स्कूल चली गई। फिर उसने अगले गुरुवार सोचा कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। उसने अगले गुरुवार इस व्रत को किया और इस व्रत को करने के लिए जैसे ही वह मंदिर के लिए जौ लेकर जाती थी और रास्ते में उन जौ से भगवान की पूजा करके और जब स्कूल से वापस लौटती तो वे जौ सोने के हो जाया करते थे और वह उन्हें साफ किया करती थी। एक दिन ऐसा करते हुए उसे उसके पिता ने देख लिया और कहा, तुम इन्हें हाथ से साफ करती हो, क्यों नहीं अपने भगवान से तुम सोने का छाछ भी मांग लेती। उस कन्या को ये बात बुरी लगी और उसने गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव से विनती की कि मुझे इन्हें फटकने के लिए आप मुझे सोने का छाछ दीजिए। बृहस्पति भगवान ने प्रसन्न होकर उस कन्या को सोने का छाछ भी दे दिया। इस तरीके से दिन बीतते गए और उस लड़की का विवाह हो गया। लड़की के जाने के बाद तो उनके घर में बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा और वे बहुत ही कंगाल हो गए। और जहाँ पर उस लड़की का विवाह हुआ था उस घर में बहुत ही धन संपदा आ गई। तो एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि क्यों नहीं आप अपनी पुत्री के घर जाके कुछ धन ले आते ताकि हम भी कुछ खा पी कर अपना जीवन यापन करें। जैसे ही वह ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया, उसने बहुत आदर सत्कार किया अपने पिता को और बहुत सा धन देकर वापस भेज दिया। दूसरी बार उसने कहा कि आप माँ को लेकर आना। दूसरी बार वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँच गया। उसकी माँ कुछ नहीं करती, नित्य प्रति सुबह उठती, खाती और सो जाती। इससे उस कन्या को बहुत ही क्रोध आया। उसने सुबह उठते ही अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और जैसे ही गुरुवार का दिन था उसने स्नान करा के अपनी माँ को गुरुवार की कथा सुनाई और उन्हें प्रसाद दिया। ऐसा करने से भगवान गुरुदेव की कृपा से उनके दिन अच्छे हो गए और उनके जो भी धन संपदा थी वो सब वापस लौट गई। इस तरीके से उन्हें सब कुछ यश और जो भी उनका राज्य था सब कुछ उन्हें भगवान बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हो गया। और अंत में वह ब्राह्मणी मरने के बाद
स्वर्गलोक को प्राप्त हुई और वह ब्राह्मण भी संपूर्ण यश कीर्ति के साथ जीवन यापन करता हुआ अंत में भगवान के धाम को पधार गया। इस तरीके से उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन और निष्ठा से सेवा की थी, तो उनके समस्त कार्य बन गए, क्योंकि उन्होंने थोड़े से ही समय में भगवान की जो पूजा की उसे ही बृहस्पति देव ने स्वीकार कर लिया। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।